एक चमत्कारिक साधना सिद्धि बनकर कारगर सिद्ध हो रही है। और इस साधना की ताकत इतनी थी कि लोगों के अदृश्य कार्य जो सिद्ध नहीं हो रहे थे वो उसी समय सिद्ध होने लगे। जी हाँ, हम स्या तत्व साधना की ही बात कर रहे हैं। और इस साधना ने ये साबित किया कि ओज की शक्ति अगर स्या तत्व के साथ ग्रहण की जाए तो वो चमत्कार कर देती है। ये वो साधना है जिसमें एक व्यक्ति के अंदर माता सीता का तत्व जागृत किया जाता है और उस तत्व के अंदर ओज प्रज्वलित किया जाता है। अगर आपके शरीर में ओज नहीं है तो ये आपको गिरा देगा और आपके रिलेशनशिप बनाने की शक्ति को कम करेगा। स्या तत्व साधना ओज पर काम करती है, उसके अंदर वो शक्ति बनाता है जिससे वो किसी भी वस्तु को अपने आभामंडल में रोक सके। द एबिलिटी टू होल्ड। जैसे आपके ऑरा में आने के बाद आपका तेज काम करना बंद कर जाता है और आपका ओज काम करना शुरू हो जाता है। अब ये जो ओज है ये डिसाइड करता है कि वो व्यक्ति आपके ऑरा में रहेगा या नहीं रहेगा। आजकल लड़कियां भी अपने तेज पर ही काम करती हैं, लड़के भी, कि आकर्षित होकर हमारी तरफ कोई आए। स्या तत्व साधना के अंदर माता सीता के तत्व के ऊपर ओज जागृत किया जाता है। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, प्रभु प्रणाम जोर जग पानी। आप सभी को इस छोटे से दास का सादर जय सिया राम। आशय में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू आशय। और गुरुदेव की कृपा से और आशय फैमिली की मेहनत से एक चमत्कारिक साधना सिद्धि बनकर कारगर सिद्ध हो रही है। इस साधना ने बहुत सारे लोगों का चरित्र, जीवन और व्यवहार बदल दिया। इस साधना ने लोगों के अंदर के तेज को, ओज को पूर्ण रूप से जागृत किया। और इस साधना की ताकत इतनी थी कि लोगों के अदृश्य कार्य जो सिद्ध नहीं हो रहे थे वो उसी समय सिद्ध होने लगे। जी हाँ, हम स्या तत्व साधना की ही बात कर रहे हैं। लोगों के बहुत कहने पर, प्रार्थना करने पर गुरुदेव ने स्या तत्व साधना पूर्ण रूप से दोबारा जागृत करने का आदेश दे दिया है। और ये जो जागृतीकरण की जो अवधि है वो बहुत कम है। हमें तैयारियां बहुत करनी है और ये अवधि हमारे लिए बहुत कम है। मैं तो वैसे भी लोगों को कह रहा था आशय में कि बाबा ने बड़ी जल्दी जो है इस बार आदेश कर दिया। हाँ, पर इसके पीछे कारण ये है कि आशय फैमिली के हर एक सदस्य के ऊपर इस साधना का अपने ही तरीके से बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा और ज्ञान और सबसे मुख्य ओज है। और इस साधना ने ये साबित किया कि ओज की शक्ति अगर स्या तत्व के साथ ग्रहण की जाए तो वो चमत्कार कर देती है। और ऐसी चमत्कारिक साधना को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जब हमें गुरुदेव ने इस साधना को दिया तब हम इस साधना का महत्व पूर्ण नहीं समझ पाए जब तक हमने इस साधना को अपने आप अनुभव ना किया हो और लोगों के मुख से इसके प्रभाव को ना सुना हो। जी हाँ, चमत्कारिक स्या तत्व साधना अब दोबारा जागृतीकरण की स्थिति के अंदर आने जा रही है। वो सभी संत जो स्या तत्व साधना को पूर्ण करते हैं वो सभी संतों को दोबारा से निमंत्रण दे दिया गया है।
बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अलग अलग विधि लगाकर कहा कि भैया ये तत्व साधना बार बार होनी चाहिए। हालांकि होनी तो थी, पर ज्यादा प्रार्थना का निष्कर्ष ये रहा कि समय हमें कम मिला, समय जो है हमें कम मिला। पर फिर भी ये तत्व साधना जो है दोबारा से जागरीकरण अवस्था में आ गई है। ये तत्व साधना क्या है? साधना ये वो साधना है जिसमें एक व्यक्ति के अंदर माता सीता का तत्व जागृत किया जाता है और उस तत्व के अंदर ओज प्रज्वलित किया जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर ये ओज प्रज्वलित किया जाता है, उस व्यक्ति के अंदर ऐसी अदृश्य शक्ति आ जाती है जिससे उसका संबंध बनाने का तत्व बढ़ जाता है। संबंध मतलब द एबिलिटी टू मेक रिलेशनशिप एंड हैंडल रिलेशनशिप, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और जब ऐसी अवस्था आती है तो आपके जो रिश्ते होते हैं, आसपास के रिश्ते जो जिनसे आपकी बनती नहीं है, जिनसे आपको काम है पर आप हो नहीं पाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे ही आसपास में बहुत से ऐसे हमारे ही रिश्ते हो गए, हमारे जो संबंधी हैं उनके साथ हमारे तत्व नहीं बनते। चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे देख लीजिए या फिर आप अपने पर्सनल स्पेस में देखिए, तो ये जो पर्सनल गैप है ये आपके ओज को जागृत करता है और ओज को ही दर्शाता है। मतलब कि अगर आपके शरीर में ओज नहीं है तो ये आपको गिरा देगा और आपके रिलेशनशिप बनाने की शक्ति को कम करेगा। हमने पहले भी ये तत्व साधना पर बहुत कुछ बताया, पर हम फिर से बताते हैं, ये तत्व साधना ओज पर काम करती है। अब ये ओज क्या है? ओज और तेज दो ऐसे तत्व होते हैं जिसके माध्यम से इंसान किसी भी वस्तु को अपने पास बुलाता है और उसके अंदर वो शक्ति बनाता है जिससे वो किसी भी वस्तु को अपने आभामंडल में रोक सके। द एबिलिटी टू होल्ड। तो ये ओज है। शरीर के अंदर तेज और ओज दो प्रकार के तत्व होते हैं और इन तत्वों पर आपके प्राण ऊर्जा का अधिकार होता है। हर व्यक्ति पर ये दो तत्व पूर्ण रूप से कार्य करते हैं। आपका जो तेज है वो आपको दूर से आकर्षित बनाता है कि आप बड़े सुंदर हैं, बड़े दिखने में आप बड़े तेजस्वी हैं। कई लोग होते हैं जो सुंदर नहीं होते पर फिर भी आप आकर्षित हो जाते हैं। तो उसके अंदर भी एक व्यक्ति का तेज जो है वो उसको खींचता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, पर तेज ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तरफ खींचता है। कैसे? देख, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं और साइंस वाले स्टूडेंट भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। हमें 6th क्लास के अंदर सबसे पहले ही साइंस के अंदर सिखाया जाता है कि बड़ी वस्तुएं छोटी वस्तुओं को खींचती, आकर्षण में रहती हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? ये एक साइंस है। पहले इसे कहते थे कि ग्रेविटी खींचती है, बाद में पता चला कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन देम वो खींचता है। ठीक है, दूसरे भाषा में अगर मैं कहूं तो अगर किसी भी तत्व को, किसी भी जीव तत्व को जिसका सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, ये दो तत्व अगर किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने में काम करते हैं, पहला ओज और दूसरा तेज। तेज से इंसान दूसरे व्यक्ति को
दूर से आकर्षित कर सकता है कि दिखने में बहुत सुंदर है। एक बार नजर पड़ने के बाद आप कहते हैं कि आहा, एक बार इससे बात करनी चाहिए। ये आपके तेज को दर्शाता है, ये आपके तेज को दर्शाता है। पर जब भी कोई व्यक्ति आपके आभामंडल में आता है, जैसे ही आपके ऑरा के अंदर आएगा, अब वहां पर जैसे आपके ऑरा में आने के बाद आपका तेज काम करना बंद कर जाता है और आपका ओज काम करना शुरू हो जाता है। आपके ऑरा के अंदर आपका ओज काम करता है, ओज। अब ये जो ओज है, ये डिसाइड करता है कि वो व्यक्ति आपके ऑरा में रहेगा या नहीं रहेगा, वो रहेगा या नहीं रहेगा। ये ओज की शक्ति होती है। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तेजस्वी बहुत होते हैं, पर आप उनके पास चले जाओ तो 10 मिनट आप उनसे बात नहीं कर सकते। आपको लगता है कि नहीं, वो इतने अच्छे नहीं हैं, या फिर आपकी और उनकी केमिस्ट्री नहीं बन पाती और वो होल्ड नहीं कर पाते। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आपके पास आते तो हैं, पर वो ज्यादा समय आपके पास रुकते नहीं है, फिर वो चले जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, आपको इतना इन्फ्लुएंस देते नहीं है, आपकी इतनी महानता समझते नहीं है। पहले तो समझ रहे थे, अब हुआ क्या? पहले आपका तेज काम किया, आपके आभामंडल में आने के बाद आपका ओज काम किया। ओज जो है वो कम हो रहा है। आज के समय में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपने तेज पर काम करने का सोचता है। आजकल लड़कियां भी अपने तेज पर ही काम करती हैं कि आकर्षित होकर हमारे तरफ कोई आए। और क्या वो उसमें सफल हुई? बिल्कुल हुई। लड़के भी अपना तेज के माध्यम से वो आकर्षित करते हैं। क्या वो कामयाब हुए? बिल्कुल हुए। अपने शरीर को इतना तेजस्वी बनाने के लिए साइंस ने बहुत कुछ दिया है, पर एक बार ऑरा में आने के बाद द एबिलिटी टू होल्ड दैट पर्सन, दैट एनर्जी, ये आपके ओज पर निर्भर करता है। तो आपने देखा होगा कि लाखों व्यक्ति आपके जीवन में आए होंगे पर टिके नहीं होंगे। पर कुछ लोग आपने देखे होंगे कि जीवन में केवल 4 व्यक्ति आए और आज भी वो 4 व्यक्ति उन्हीं के पास हैं। आप समझिए कि उस व्यक्ति का ओज बहुत है, भले ही उनके पास तेज ना हो। इसीलिए ओज बहुत मायने रखता है। ओज ही बनता कैसे है? तेज आपका हर दिन बनता है, तेज आपका कोई भी बढ़ा सकता है, तेज आपका कोई भी गिरा सकता है। ओज नहीं बढ़ा और गिरा सकता, वेरी डिफिकल्ट। तेज, आप किसी भी संत महात्मा के पास जाएं, साधना करें, आपका तेज बढ़ेगा। आप किसी भी तत्व के पास जाएं, तो आपका जो तेज जो है वो बढ़ जाएगा। किसी मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, जहां पर शक्ति है वहां पर आपको तेज की प्राप्ति होगी, तो आपका तेज बढ़ेगा। पर ओज बढ़ाने में समय लगता है। ओज आपके वीर्य की तरह बढ़ता है। ओज जो है वो वीर्य की तरह बढ़ता है, उसको बनने में समय लगता है। आपका मुख्य ओज, कहते हैं कि मात्र एक कण ओज बनने में 40 दिन लगते हैं। अलग अलग किताबें हैं जो ओज को बनाने में, या कहते हैं कि उनको 40 दिन, जैसे ओज को हम वीर्य से मापते हैं। बहुत सारे संतों ने
ओज को वीर्य से कंपेयर कर दिया है। वो कहते हैं कि वीर्य ही ओज है, पर ओज अलग है, पर वो वीर्य का एक हिस्सा है। क्योंकि वीर्य को बनने में भी मुख्य बनने में 40 दिन लगते हैं, इसी प्रकार से ओज को बनने में भी कह देते हैं लोग 40 दिन लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। वीर्य हर दिन बनता है, पर ओज हर दिन नहीं बनता, तेज हर दिन बनता है। ओज को बनने में 40 दिन लगते हैं। इसीलिए रिश्ते या जो व्यक्ति अपने ओज पर काम करता है उसको छोड़ना असंभव है। अब ये तो मैं सिर्फ रिश्तों की बात कर रहा था। जिस व्यक्ति का ओज अच्छा है वो फिजिकली और एस्ट्रली दोनों तरीके से ऊर्जाओं को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। इसका मतलब जिसका ओज अच्छा है उसके पास सिद्धियां, शक्तियां अपने आप रहेंगी, क्योंकि वो व्यक्ति तेज से आकर्षित करे ना करे, पर एक बार कोई शक्ति उसके आभामंडल में आ गई, वो छोड़कर नहीं जा सकती। वो उसके ओज की शक्ति है। स्वीय तत्व साधना आपके ओज पर काम करती है। वो क्या करती है? आपके ओज को बढ़ाती है? नहीं, आपके ओज को बढ़ाएगी नहीं। एक तत्व, आपका जो पहले से ओज है वो एज इट इज रहेगा, पर हम एक नए स्थान पर एक नया ओज बनाने की कोशिश करेंगे। और वो किस पर करेंगे? माता सीता के तत्व पर। आपके शरीर में एक तत्व दिया जाएगा, उस तत्व के ऊपर एक नया ओज बनाया जाएगा। उस ओज के माध्यम से आप किसी भी तत्व पर काम कर पाएंगे, पर आपके ओरिजिनल ओज को नहीं छेड़ा जाएगा। आपके ओरिजिनल ओज को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। अगर हम, क्योंकि देखिए बहुत सारे उपाय पहले भी संत महात्माओं ने किताबों में लिख दिए ओज को बढ़ाने में, पर ओज को बढ़ाने, आपके ओरिजिनल ओज को बढ़ाने के लिए आपको ग्रहों से भी युद्ध करना पड़ता है। आपके ग्रह भी खिलाफ होते हैं, आपके ऊपर अनेक दोष होते हैं, तो आप अपने ओरिजिनल ओज को नहीं बढ़ा सकते। यही तो बात है। तो आपके संबंध जो है वो पूर्ण तरीके से उस ओज पर निर्भर करते हैं। जब ऐसा होता है और हम साधना करते हैं और अपने ओरिजिनल ओज को बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है, तो होता क्या है, ग्रह हमारे खिलाफ हो जाते हैं। कर दो भाई, ग्रह हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अब जब ग्रह हमारे खिलाफ होते हैं तो फिर हम अपनी साधना तो छोड़ो, जो हमारा ओरिजिनल ओज है हम उसको भी खत्म करने लगते हैं। इसका मतलब जो रिश्ता पहले था वो भी कम होने लगता है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो एस्ट्रली हो। इसीलिए स्वीय तत्व साधना के अंदर माता सीता के तत्व के ऊपर ओज जागृत किया जाता है। इसका एक कंप्लीट प्रोसेस रहता है। ये साधना 11 दिनों की रहती है, जिसमें पहले 3 दिन आपके शरीर की सारी ऊर्जाएं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, हर प्रकार की ऊर्जाएं जो आपके ऊपर काम कर रही है, बस आपकी प्राण ऊर्जा को छोड़कर सभी की सभी एक तरीके से बांधकर छोड़ दी जाती है और वो यहाँ पर एक तरीके से अलग कर दी जाती है। उसका एक कंप्लीट प्रोसेस रहता है। तो पहले 3 दिन आपके लिए यही प्रोसेस किया जाता है कि सारी की सारी शक्तियां आपकी बांध दी जाए जो आपके शरीर की हैं, और आपके सिर्फ प्राण ऊर्जा छोड़कर बाकी सारी शक्तियां एक तरफ। उसके बाद एक नया तत्व जागृतीकरण आरंभ हो जाता है। उस नए तत्व की स्थापना होती है। नया तत्व स्थापना होने के बाद अगले
जो है अगले 3 दिन इस नए तत्व की स्थापना की जाती है। जब तत्व पूर्ण तरीके से स्थापित हो जाए उसके बाद उस तत्व की स्टेबलाइजेशन पे काम किया जाता है ताकि उस तत्व को कोई हिला ना सके। जब ऐसा हो जाता है तो अंतिम के 2 दिन उस तत्व के जागरीकरण को हर या किसी न किसी लोक में जाकर देवताओं से आशीर्वाद रूप में उसे स्वीकार करने की याचना की जाती है। इसीलिए लास्ट के 2 दिन एस्ट्रल ट्रैवल के होते हैं। तो ये टोटल जो है 11 दिन की जो साधना है, ये सिया तत्व का असली मूल है। इस साधना को मिनिमम कोई भी व्यक्ति 3 बार करे जागृत होने में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 40 दिन लगते हैं। तो अगर आप 3 बार इस साधना को पूर्ण तरीके से कर लेते हैं तो आपको इसके अतुलित प्रभाव दिखते हैं। पर मैं ये बात सुनकर बड़ा हैरान हूं कि पहली सिया तत्व साधना में भी लोगों को इतना लाभ पड़ा है जितना इंसान के सोच की शक्ति से भी परे है। तो इस सिया तत्व साधना में ओज की उत्पत्ति की जाती है माता सीता के तत्व पर। जिन्होंने इस साधना को पहले किया है उन लोगों पर उस तत्व का जो बढ़ाव है वो कर दिया जाएगा। मतलब जो तत्व उनके अंदर पहले से स्थापित था उसके ऊपर और ज्यादा कार्य होने लगेगा। उस तत्व को और ज्यादा जागृत किया जाएगा, और ज्यादा स्टेबलाइज किया जाएगा, बाकी सारी शक्तियों को निकाला जाएगा, प्राण ऊर्जा को रोका जाएगा। पर इस साधना के नियम है, इस साधना के नियम है। इस साधना के अंदर आपको बड़ा ही नियम में रहना पड़ता है। शक्तियों का वेग आपको संभालना पड़ता है। अगर आप नियम में रहते हैं तो पहले ही दिन आपको ऊर्जा महसूस हो जाएगी और आप इतने ज्यादा शक्तिशाली रहेंगे इन 11 दिनों के बीच में कि आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये मैं लोगों के मुख की कही भी बात सुनकर बोल रहा हूं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं। सिया तत्व साधना कौन और कैसे कर सकता है, एक बार आप सुन लीजिए। कोई भी व्यक्ति जो आशय का मेंबर है वो इस साधना को कर सकता है। दूसरा, आप सुबह भी कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं। आप सुबह भी कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं। टाइम दोनों फ्लेक्सिबल हैं। इसमें हम बैठकर ही आपके साथ लाइव साधना को करते हैं, आपको बताते हैं करना क्या है, कैसे करना है और कब क्या करना है। संकल्प के साथ साथ विधि आपको साधना के बीच में ही बताई जाती है। ये बहुत ज्यादा गुप्त रखी जाती है, इसलिए हम पहले नहीं बताते, क्योंकि इसके पीछे कारण है। अगर ये विद्या या तत्व लीक हो गया तो आपके ऊपर शक्तियां काम नहीं करेगी। इसीलिए बाकी गाइडलाइंस आपको सिया तत्व की वेबसाइट में मिल जाएगी, या फिर आप आशय की वेबसाइट पर देख सकते हैं, ग्रुप में देख सकते हैं और रजिस्ट्रेशन आप अपनी कर सकते हैं। जय सिया राम।